जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस क्लास 7th एनसीईआरटी। तो उसका जो चैप्टर 5 है, हाउ वीमेन चेंज द वर्ल्ड, यानी जो महिलाएं हैं आजकल के ज़माने में कैसे जो है दुनिया बदल रही हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम डीपली अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक को लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे सारी बातें होंगी। तो यहाँ पे जो है मैंने चैप्टर नंबर 5 खोल रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो टाइटल है हमारे चैप्टर का वो है विमेन चेंज दी वर्ल्ड। ठीक है, मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँगा क्योंकि अभी रात हो रही है और सब सो रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं किसी को जगाना नहीं चाहता। तो स्टार्ट करते हैं। विमेन चेंज द वर्ल्ड का मतलब क्या है कि कैसे जो है महिलाएं आजकल के ज़माने में मतलब कि कदम से कदम मिला के जो है चल रही हैं, बल्कि वो जो है मेन से आगे निकल चुकी हैं। ठीक है, विमेन आर ओवरटेकिंग मैन आजकल के ज़माने में। ठीक है, चाहे आप उसको मतलब कि बाहर का कोई भी काम देखो। ठीक है, विमेन जो है वो फाइटर पायलट्स हैं आजकल के ज़माने में। फिर उसके बाद में वो साइंस में आगे बढ़ रही हैं, साइंटिस्ट हैं। ठीक है, जो है आपको मतलब कि अलग अलग फील्ड्स में विमेन का रोल मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं मतलब कि लाइन बाय लाइन जो है हर चीज़ को पढ़ेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। पिछले चैप्टर में जो है आपने देखा था कि कैसे जो है विमेन घर पे रहती है तो उसका जो काम है घर का काम यानी डोमेस्टिक वर्क, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होता। ठीक है, वो चाहे कितना भी काम कर ले घर पे, कितनी भी सफाई कर ले, खाना अच्छा बना ले, ठीक है, लेकिन उसको जो है रिकॉग्निशन नहीं मिलता। ठीक है, जो उसको मिलना चाहिए यानी जो वो डिज़र्व करती है जितना रिकॉग्निशन, वो नहीं मिलता। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कैसे कि जो हाउस होल्ड वर्क है और फैमिली मेम्बर्स का जो देखभाल करना जो है, ठीक है, वो एक फुल टाइम जॉब है। समझ रहे हो, मतलब कि हाउस होल्ड वर्क का कोई टाइमिंग नहीं है कि आपका 8 बजे शुरू होगा काम या 4 बजे शुरू होएगा। मतलब कहने का ये है कि सुबह से शाम तक जब से आप उठते हो, ठीक है, तब से लेके सोने के टाइम तक जो है आपका हाउस होल्ड वर्क ही होता है वो। ठीक है, उसके साथ में फैमिली मेम्बर्स का देखभाल रखना है। ठीक है, बच्चों के कपड़े जो है प्रेस करने हैं। ठीक है, बच्चों के लिए खाना बनाना है। समझ रहे हो, उसके बाद में जो है क्या बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें जो है मतलब कि उन सभी का ध्यान रखना है घर में। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, दे आर नो स्पेसिफिक आवर्स जब ये काम शुरू होता है या ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर में जो है हम देखेंगे कि जो बाहर का काम है यानी घर से बाहर का काम, ठीक है, वो क्या होता है और कैसे जो है मतलब कि उन कामों में मेन को कई बार ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, मेन को जो है विमेन के ऊपर मतलब कि जो है प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक जो है ना स्टीरियोटाइप की बात करेंगे कि कैसे जो है हम स्टीरियोटाइप क्रिएट कर देते हैं कि ये वाला जो काम है ये मेन के लिए ही ठीक है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे जो है लड़कों को कुछ एक टॉयज़ जो है दिए जाते हैं, जैसे कि फुटबॉल दे दिया, कार दे दिया, ठीक है, लेकिन लड़कियों को डॉल दी जाती है। तो कैसे जो है अब जब वो बड़े हो जाते हैं तो ऑक्यूपेशंस जो है कैसे मेन के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑक्यूपेशंस होती हैं और कैसे जो है विमेन को दूसरी सेट ऑफ ऑक्यूपेशंस के लिए सही माना जाता है। तो इसके बारे में देखेंगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में हम ये भी जानेंगे कि कैसे जो है विमेन की स्ट्रगल अब तक चलती आ रही है इक्वालिटी के लिए, कि कैसे जो है विमेन ने अब तक स्ट्रगल करी है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अलग अलग विमेंस की जो मूवमेंट है, ठीक है, विमेंस मूवमेंट जो है वो कैसे मतलब कि अपनी एफर्ट के द्वारा इस डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करती आ रही है अब तक। इसको हम जो है अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अब एजुकेशन पाना अब तक जो है, ठीक है, अब तक था और अब भी है क्या एकमात्र, ठीक है, एकमात्र ऐसा तरीका जिससे जो है विमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई महिला, ठीक है, उसको पढ़ाया ना जाए, ठीक है, उसको लिखना पढ़ना ना आए, तो उसके लिए जो है अपॉर्चुनिटी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई महिला, कोई लड़की जिसको आप पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है, उसको एजुकेशन दिलाओ, तो वो जो है मतलब कि आगे जाके आपका नाम रोशन ही करती है। ठीक है, वो मतलब कि जो है ना कि जो आप अगर आपने उसको मतलब कि इतना दिया तो वो आपको रिटर्न में इतना देती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन लड़कियों के लिए, ठीक है, विमेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिकली मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, और एजुकेशन जो है उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल देती है। ठीक है, तो ये बात हमें पता है। तो ये जो है बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली हम बात करेंगे, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे सब कुछ। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे कि ना यहाँ पे आपको बोल रखा है कि ड्रॉ इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग मतलब कि फार्मर की इमेज बनाओ, फैक्ट्री वर्कर की बनाओ, नर्स की बनाओ, साइंटिस्ट, पायलट, टीचर, ठीक है, इन सब की इमेजेस बनाओ। अब इसमें ये पूछ रखा है इस डब्बे में कि अगर कोई टीचर है तो आपने जो है वो मेल की इमेज बनाई है या फीमेल की बनाई है, ठीक है। इनमें से मतलब कि आपने जो है एक आदमी की बनाई है, यानी एक मतलब कि जो है जेंट्स की एक इमेज बनाई है एज अ टीचर, या फिर एज अ एक लेडी की टीचर, एक लेडी की इमेज बनाई है एज अ टीचर, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या आया, ठीक है, तो वो जो है आप मतलब कि उसका टेस्ट करा जा रहा है यहाँ पे। अब फार्मर की अगर बात करें तो फार्मर में मतलब कि आपने एक कोई फीमेल फार्मर की इमेज बनाई है या मेल फार्मर की बनाई है, ठीक है। तो ऐसे जो है बेसिकली इमेजेस के बारे में यहाँ पे जो है टेस्ट हो रहा है, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे जो है लेडीज़ फार्मिंग कर रही हैं, तो कहने का मतलब ये है, आगे हम पढ़ेंगे कि जो 83%, ठीक है, 83% जो वर्किंग वीमेन हैं भारत में, ठीक है, दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल वर्क, समझ रहे हो। मतलब कि 83% वर्किंग वीमेन हमारे देश में जो है वो एग्रीकल्चर वर्क करती हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, जब भी हम फार्मर के बारे में सोचते हैं तो हमारे जो दिमाग में सबसे पहली इमेज आती है वो आती है एक मतलब कि एक मैन की, ठीक है, एक मतलब कि एक जेंट्स की इमेज आती है, ठीक है, एक मतलब कि लेडीज़ की इमेज नहीं आती, ठीक है, महिलाओं की इमेज नहीं आती है उसमें कि मतलब कि लेडीज़ जो है वो फार्मिंग कर रही हैं ऐसे जो है मतलब कि। तो ये चीज़ जो है ना आनी चाहिए हमारे दिमाग में, हमें हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ऐसे चेंज होना चाहिए। लेकिन आप ज़्यादातर देखोगे, ठीक है, कि फार्मर की जब बात हो तो एक मैन की इमेज आती है, फैक्ट्री वर्कर की बात हो तो एक मैन की आएगी, नर्स की बात हो तो एक लेडी की आएगी इमेज, ठीक है, समझ रहे हो। साइंटिस्ट की बात करो तो एक मैन की आएगी, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, समझ रहे हो, उसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए आपको, साइंस की नॉलेज चाहिए। पायलट की बात करो तो पायलट में भी आपको मैन की इमेज आएगी, ठीक है, विमेन की कम आएगी, ठीक है, कम लोगों को आएगी ये चीज़। तो ये जो है यहाँ पे सब कुछ बेसिकली बता रखा है, ठीक है। टीचर की जब ये मतलब कि टेस्ट लिया गया रोज़ी मैम की क्लास में 30 बच्चों का, तो मतलब कि 5 बच्चों ने ही सिर्फ जो है टीचर में मेल की इमेज बनाई थी, ठीक है, लेकिन जो फीमेल की इमेज है वो 25 बच्चों ने बनाई। मतलब कि एज अ टीचर को अगर देखो और टीचर के बारे में सोचा जाए तो एक लेडी की इमेज आगे आती है। मतलब कहने का ये है कि लोग समझते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन में ज़्यादातर जो है फीमेल सूटेबल हैं, समझ लो। ये एक बेसिकली क्या है, स्टीरियोटाइप है। कि स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है कि जब आप एक नोशन को अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हो कि अगर ये कोई प्रोफेशन है, ठीक है, मतलब टीचिंग प्रोफेशन है तो उसमें फ़ीमेल ही सूटेबल होगी, ठीक है, तो ये आपने एक स्टीरियोटाइप बना लिया, समझ रहे हो। अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसमें टीचिंग का एप्टीट्यूड ही नहीं है, ठीक है, और एक मेल है जिसको टीचिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और उसमें एप्टीट्यूड भी है, उसको पढ़ाना आता है, समझ रहे हो, तो मतलब कहने का ये कि फिर तो आपका नोशन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने नोशन जो बिठा रखा था कि एक फ़ीमेल जो है वो टीचर बढ़िया होगी और एक मेल जो है टीचर वो अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा, तो ये नोशन आपका गलत हो जाएगा वहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ जो है ना हमें बहुत बार देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे फार्मर का देखा तो 30 मतलब कि 30 के 30 बच्चों ने बोला कि फार्मर जो है मतलब कि उन्होंने इमेज जो बनाई है वो एक मेल फार्मर की बनाई है, ठीक है, यानी फीमेल फार्मर की नहीं बनाई है। फैक्ट्री वर्कर की बात करो तो 25 बच्चे जो हैं उन्होंने मेल इमेज बनाई है फैक्ट्री वर्कर की, 5 ने ही सिर्फ फीमेल बनाई है। नर्स की बात करो तो 30 के 30 ने बनाई है फीमेल की, ठीक है, मतलब नर्स के नाम पर जो है सिर्फ लेडी फीमेल नर्स की ही मतलब कि जो है ना इमेज आती है, ठीक है ना, मेल नर्स की नहीं आती, मतलब मेल हेल्पर जो है उसकी इमेज नहीं आएगी, समझ रहे हो। तो बच्चों की मतलब ये आई नहीं है, एक्सपेरिमेंट करा के आई है। साइंटिस्ट की बात करें तो 25 बच्चों ने बनाया कि मेल इमेज जो है ना कि मतलब एक आदमी ही जो है साइंटिस्ट बनेगा, ठीक है, 5 बच्चों ने सिर्फ एक लेडी की इमेज बनाई। पायलट की बात करें तो 27 बच्चों ने मेल इमेज बनाई है, 3 बच्चों ने सिर्फ फीमेल, ठीक है। तो मतलब कहने का वही है कि मेरी जो मतलब हमारा जो आइडिया था वो सही है लगभग, ठीक है। तो ये जो है मतलब कहने का यही मतलब है मेरा कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है जो जब हम फिक्स कर लेते हैं इसको, नोशन को फिक्स कर लेते हैं दिमाग में कि लड़का जो है वो इसी के लिए सूटेबल है, ठीक है, लड़की जो है वो इसी के लिए सूटेबल है, तो ये एक नोशन हमने बना ली, इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो ये जो है हमें नहीं करना, हमें जो है दिमाग में फिक्स नहीं बिठाना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एप्टीट्यूड जो है हमें डिसाइड करना चाहिए कि कौन जो है व्यक्ति किसके लिए अच्छा है, ठीक है, कौन सी जॉब के लिए अच्छा है। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो जो बच्चे हैं रोज़ी मैम की क्लास में, उन्होंने विमेन को जो है एज अ नर्स बनाया है और मेन को जो है एज आर्मी ऑफिसर, मतलब आर्मी ऑफिसर तो यहाँ पे दिया भी नहीं गया, शायद गलत लिख दिया यहाँ पे ये। लेकिन इसके बाद रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है क्योंकि जो विमेन है, ठीक है, घर के बाहर उनको जो है सिर्फ कुछ ही कामों में अच्छा देखा जाता है। मतलब कि अगर बात करें आर्मी की, ठीक है, तो
मानते हैं कि जो है विमेन है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी आर्मी में, ठीक है, कंपेयर टू मेन। अब बात करें कि अगर जैसे कि फैक्ट्री वर्कर की बात होगी तो फैक्ट्रीज़ में विमेन जो है अच्छे से काम ज़्यादा नहीं कर पाएंगी, मेन जो है वो ज़्यादा बढ़िया काम कर पाएंगे एज अ फैक्ट्री वर्कर, ठीक है। ये एक नोशन है, समझ रहे हो। एज अ साइंटिस्ट जो है वो मेन जो है ज़्यादा अच्छे से मतलब कि एज अ अच्छे साइंटिस्ट बन पाएंगे, विमेन जो है अच्छी साइंटिस्ट नहीं बन पाती। ये एक नोशन है, ठीक है। तो मतलब ये समझा जाता है कि विमेन जो है सिर्फ कुछ ही कामों में, कुछ ही जॉब्स में अच्छी हैं घर के बाहर, ठीक है। तो ये एक स्टीरियोटाइप है, ठीक है। इसी वजह से जो है ना उन बच्चों के दिमाग में एक स्टीरियोटाइप बैठ गया है इतनी छोटी उम्र में। तो समझ लो इसीलिए जो है उन्होंने मतलब कि 30 के 30 बच्चों ने विमेन को जो है एज अ नर्स बनाया है, ठीक है। मतलब कि कोई भी मतलब कि मेल नर्स नहीं बनाया वहाँ पे, ठीक है, कोई मेल हेल्पर नहीं बनाया उन्होंने। तो समझ लो इतनी छोटी उम्र से स्टीरियोटाइप बनने लग जाते हैं दिमाग में, ठीक है। और ये किसकी वजह से बनते हैं? ये ऑफ कोर्स सोसाइटी की वजह से बनते हैं। सोसाइटी जो कहती है, सोसाइटी जो है हम देखते हैं आसपास में, ठीक है, उसी की वजह से हमारी सोच ऐसे डेवलप होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लें अगर, तो काफ़ी लोग जो है बिलीव करते हैं कि विमेन जो है वो बेटर नर्सेज बनाती हैं क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट होती हैं और बहुत जेंटल होती हैं। यार अब जो आदमी जो है यानी मेल जो है वो भी जेंटल हो सकते हैं, वो भी पेशेंट हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और कोई ऐसी विमेन भी हो सकती हैं जो पेशेंट ना हो, जिनमें पेशेंस बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, जो बिल्कुल हार्श हों, ठीक है, ऐसी भी विमेन होती है, मैंने देखी भी हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि विमेन जो है वो हमेशा ही मतलब जेंटल होंगी, ठीक है, पेशेंट होंगी, और मेन जो है हमेशा ही मतलब कि हार्श होंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बेसिकली लिंक कर दी जाती हैं विमेन के रोल से, ठीक है। फैमिली में जो है जैसे कि उनका मतलब स्टार्टिंग होती है, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये चीज़ें जो है दिमाग में बिठा दी जाती हैं, ठीक है, कि ये जो है विमेन ऐसी होती हैं, मेन ऐसे होते हैं। आदमी जो है, लड़का जो है उसको हार्श बनना है, लड़की जो है उसको सॉफ्टली बात करनी है, ठीक, ऐसे स्टीरियोटाइप बिठाए जाते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो इसी तरह जो है फिर साइंस की अगर बात करें तो साइंस में समझते हैं कि भाई टेक्निकल माइंड जो है वो तो लड़कों के पास ही होता है, ठीक है। मतलब लड़के जो है उन्होंने तो जैसे कि ना कि वो ले रखा है, मतलब कि उनका मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है साइंस टेक्निकल माइंड के ऊपर। और लड़कियां जो है उनको टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, मतलब टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ों में वो बिल्कुल ही ठप होती हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा मतलब कि ना आपके दिमाग में बिठाया जाता है स्टार्टिंग से, समझ रहे हो। तो ये बात जो है ना आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, ठीक है। सोसाइटी के जो बिलीव्स हैं वो ऐसे हैं। तो मतलब ये क्या है, ये सभी जो है स्टीरियोटाइप है जो आप सोसाइटी में देखोगे, आसपास जो है आपको ऑब्जर्व होगा, ये चीज़ें आपकी इवन फैमिली में भी होगा ये, ठीक है। अपनी फैमिली में भी देखोगे तो आपको स्टीरियोटाइप्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से जो है काफ़ी सारी लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना बॉयज़ को सपोर्ट मिलता है, ठीक है, पढ़ने के लिए और डॉक्टर वगैरह बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है। क्योंकि लड़कियों को क्या बोलते हैं, लड़कियों को बोलते हैं कि लड़कियों की जैसी पढ़ाई ख़त्म हुई, ठीक है, जैसे उसकी स्कूलिंग ख़त्म हुई, उसको बोलते हैं बेटा अब जो है अपना घर वर बसाओ, ठीक है, शादी वादी करो, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। लड़की को बोलते हैं कि भाई थोड़ा काम कुम ढूंढ ले, ठीक है, नौकरी नौकरी रख जा, तेरे को कमाना वगैरह है, ठीक है। इसलिए लड़की को ज़्यादा पढ़ाई कराते हैं, ठीक है, उसे पैसे देते हैं ट्रेनिंग के लिए ताकि वो अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बन सके, समझो। लेकिन लड़की के लिए इतना नहीं होता है, लड़की को पता है कि लड़की को जो है दूसरे घर जाना है, ठीक है, पराए घर जाना है, तो लड़की जो है माँ बाप के साथ में नहीं रहने वाली है, तो इसीलिए जो है उस पर ज़्यादा खर्चा करने में मतलब कि ना लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी अपनी सोसाइटी में, इवन जो है आपकी फैमिलीज़ में भी जो है आपको ये चीज़ें शायद देखने को मिल जाएं। अब आगे बात करते हैं ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, कि स्टीरियोटाइप को जो है कैसे मतलब कि तोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो विमेन है यानी जो अब आजकल के ज़माने में महिलाएं हैं वो कैसे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि अब इंजन ड्राइवर्स की बात करें, ठीक है, रेलवे जो है मतलब कि रेलगाड़ी की इंजन ड्राइवर की बात करें तो आपने किसी को भी ना मतलब अपने फीमेल इंजन ड्राइवर हार्डली ही कोई देखी होंगी, ठीक है, हार्डली कि कोई महिला जो है वो ट्रेन का इंजन बेसिकली ड्राइव कर रही है। लेकिन यहाँ पे 27 साल की जो है एक महिला है, एक लड़की है लक्ष्मी लाकरा नाम की, ठीक है, वो एक गरीब ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं, झारखंड से। तो उन्होंने जो है ऐसे चीज़ों को बदलना शुरू किया। मतलब कहने का ये है कि शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर, ठीक है, फॉर नॉर्दर्न रेलवेज, समझ रहे हो, ये है उनकी फ़ोटो। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रही है कि क्यों लड़कियाँ इंजन ड्राइवर नहीं बन सकती, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो उन्होंने स्टीरियोटाइप ब्रेक किया और उन्होंने जो है करके दिखाया, ठीक है। अब लक्ष्मी के जो पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और काफ़ी स्ट्रगल के बाद में उन्होंने ये चीज़ें मतलब ये चीज़
इंश्योर करी कि उनके जो बच्चे हैं वो एजुकेशन को प्राप्त करें, अच्छी एजुकेशन उन्हें मिले। ठीक है, इसीलिए लक्ष्मी को जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया। ठीक है, पढ़ाया लिखाया उसको, और स्कूल में भी जो है लक्ष्मी ने, ठीक है, मतलब स्कूल में होते हुए भी लक्ष्मी ने जो है मतलब कि अपने घर के काम में अपनी माँ की मदद करी। ठीक है, और बहुत सारे उसने जो है ऑड ऑड जॉब्स करी, यानी जो है मतलब कि हाथ बटाया, कहने का मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद में वो काफ़ी मेहनत करी उसने पढ़ाई में, और पढ़ाई में अच्छा करने के बाद में जो है वो डिप्लोमा करने गई इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसके बाद जो है उसने रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करा। ठीक है, अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो ऐसा करके जो है लक्ष्मी ने मतलब बेसिकली जो है स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर दिया कि क्यों लड़कियां इंजन ड्राइवर नहीं बन सकती, लड़कियां भी बन सकती हैं इंजन ड्राइवर। ठीक है, तो लक्ष्मी ने ये जो है कर दिखाया है, और लक्ष्मी कहती है कि मुझे चैलेंजेस पसंद है। ठीक है, और जब कोई बोलता है कि ये चीज़ें लड़कियों के लिए नहीं है, तो मैं मतलब कि मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं उस चीज़ को आगे जाऊँ और करूँ। ठीक है, तो लक्ष्मी ने जो है बेसिकली ये चीज़ें काफ़ी बार, ठीक है, मतलब करके दिखाई हैं अपनी जीवन में। ठीक है, जब उसे इलेक्ट्रॉनिक्स लेना था, मतलब कहने का ये है कि उसने फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं लिया, या उसने जो है बेसिकली शादी वगैरह मतलब कि जो है इंटेंशन वो नहीं दिखाया। उसने पढ़ाई करनी चाहिए, और पढ़ाई में भी जो है उसने इंजीनियरिंग करी। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग इन द सेंस कि मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट लिया उसने। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट लिया उसने। उसके बाद में जो है उसने फिर मोटरसाइकिल चलाई। अपने कॉलेज की अगर बात करें तो जो है मोटरसाइकिल आप ज़्यादातर देखोगे लड़के चलाते हैं। ठीक है, लड़कियों को बाइक वगैरह चलाने में मतलब कि इंकरेज नहीं करते। ठीक है, लड़कियों को स्कूटी वगैरह देते हैं कि भाई स्कूटी चलाओ। ठीक है, लड़कों को बोलते हैं कि भाई बाइक चलाओ। ठीक है, तो जो लक्ष्मी है उसने मोटरसाइकिल चलाई। ठीक है, अपने कॉलेज में, और स्टीरियोटाइप ब्रेक करा। फिर उसके बाद में जो है उसने इंजन ड्राइवर बनने का थामा, और यहाँ पर भी उसने जो है बन के दिखाया इंजन ड्राइवर, और उसने जो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करा। तो मतलब अपने जीवन में वो स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करती आई हैं। ठीक है, उनकी फ़िलॉसफी जो है वो सिंपल है कि जब तक जो है मैं मतलब कि अपने जीवन को अच्छे से जी रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ, किसी को दुख पहुँचाए बिना, ठीक है, किसी को हार्म पहुँचाए बिना, ठीक है, जब तक मैं जो है अपने लिए अच्छा कर रही हूँ और अपने पेरेंट्स की मदद कर रही हूँ, तो क्यों ना मुझे वही चीज़ करनी चाहिए जो मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, क्यों मैं दूसरों की सुनूँ। ठीक है, क्योंकि मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा रही, किसी को जो है दर्द नहीं पहुँचा रही, और मैं अपने लिए अच्छा कर रही हूँ और अपने माँ बाप की मदद कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं वही करूँगी जो मुझे जो है अच्छा लगता है, जो मेरी चॉइस है। समझ रहे हो। तो ऐसे जो है बेसिकली ये बहुत बढ़िया मतलब कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे बुक में। ठीक है, अब हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझना कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है सोसाइटी की वजह से। ठीक है, मतलब कहने का ये कि उनके दोस्त हो गए, उनके रिलेटिव्स हो गए, उनके माँ बाप हो गए, ठीक है, सभी उन पे जो है प्रेशर बना के रखते हैं। ठीक है, और ये प्रेशर किस फॉर्म में आता है कि डिमांड की फॉर्म में आता है। ठीक है, और कई बार जो है मतलब कि जो बच्चे हैं उनको छेड़ा जाता है। ठीक है, उनके अपने दोस्तों के द्वारा, मतलब कहते हैं कि यार क्या करेगा। ठीक है, बॉयज़ जो हैं जैसे लड़कों की अगर बात करें तो उनको प्रेशराइज़ करा जाता है कि भाई जल्दी जो है ना नौकरी पकड़ ले जिसमें अच्छी सैलरी हो। ठीक है, कि अगर अच्छी सैलरी नहीं मिली तो मतलब कि जो है काम नहीं चलेगा, तेरे को बढ़िया सैलरी चाहिए, बढ़िया सैलरी वाली नौकरी चाहिए। ठीक है, डज़ नॉट मैटर कि तेरा इंटरेस्ट है या नहीं है उसमें। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ लड़के, ठीक है, कुछ लड़कों को मतलब कि जो है छेड़ा जाता है, उन्हें बुली करा जाता है अगर वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं रहते तो। समझ रहे हो। अगर कोई भी लड़का जो है जैसे कि थोड़ा सा सॉफ्ट है, ठीक है, वो मतलब कि इतना हार्श नहीं है अंदर से, ठीक है, अंदर से मतलब कि इतना खूंखार नहीं है, ठीक है, एग्रेसिव नहीं है, तो बेसिकली जो कुछ लड़के होंगे आपने कई बार देखा होगा कि जो है बुली करते हैं। ठीक है, दूसरे बच्चों को, ठीक है, अपने से थोड़े से फिजिकली कमज़ोर बच्चों को जो है बुली करते हैं, उन पे मतलब कि उनको जो है धक्का वक्का दे देते हैं। ठीक है, मतलब कि उनको जो है उनको क्या बोलते हैं, परेशान करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखी होंगी। समझ रहे हो। तो ऐसे जो है बच्चों को बेसिकली जो है प्रेशर फेस होता है अपने दुनिया मतलब सोसाइटी की वजह से। ठीक है, कि अगर अब जो लड़का है जो मतलब कि बुली हुआ है दूसरे लड़के से, तो वो सोचेगा कि यार अगर मैं जो है मतलब कि अगर मैं फिजिकली स्ट्रांग नहीं होऊंगा तो ऐसे ही मुझे लोग बुली करते रहेंगे। ठीक है, तो उसके दिमाग में एक चीज़ फिट बैठ जाएगी। फिर वो सोचेगा कि ना जैसा मैं हूँ वैसा वैसा अगर मैं रहूँगा तो मतलब कि ऐसा परेशान होता रहूँगा, मुझे वैसा बनना पड़ेगा जैसा मतलब जिस तरह मैं इन चीज़ों को टैकल कर सकूँ। समझ लो। तो वो अपनी नेचुरल स्टेट को बदल देगा। ठीक है, उसके जो नेचुरल एक उसकी जो सोल है, ठीक है, उसकी जो नेचुरल एक जो उसका वो है, ठीक है, रहने का तरीका है, उससे वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा और वो वैसे काम करने लग जाएगा जो बिल्कुल उसको सूट नहीं करते। ठीक है, अगर उसको मतलब कि जैसे कि उसको ना वर्कआउट करने का और जो है ना कि जैसे कि मतलब कि स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसा कुछ उसको इंटरेस्ट नहीं है, कोई जिम वगैरह जाने का, ठीक है,
लेकिन फिर भी जो है वो अपने आप को फोर्स करेगा कि अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो मुझे जिम जाना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। मतलब कि अपने से ना अपने एक नेचुरल स्टेट से वो डाइवर्ट हो रहा है। तो मतलब कहने का ये कि उसकी जो दुनिया, जो सोसाइटी जो है उसको प्रेशराइज कर रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई लड़का है, ठीक है, उसको मतलब कि अगर उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है, और उसके माँ बाप कहें उसको कि बेटा तू गवर्नमेंट जॉब कर ले, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब ही अच्छी है, ठीक, गवर्नमेंट जॉब में रिस्पेक्ट है, इज्जत मिलेगी, लोग जो है सलाम करेंगे, ठीक है। भाई वो जो सलाम होती है वो 2-3 दिन की सलाम होती है, उसके बाद जो है सब अपने अपने काम लग जाते हैं, ठीक है, ये कहने की बातें होती हैं, असलियत तो यही है, ठीक है। तो लेकिन वो जो लड़का है उसको प्रेशर बन रहा है उसके ऊपर, ठीक है, कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, सरकारी जॉब करनी है, लेकिन सरकारी जॉब उसको करनी ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, समझ रहे हो। तो बेसिकली उसको प्रेशर बनाया जा रहा है, उसके माँ बाप के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है, और उसके माँ बाप ये समझ नहीं रहे कि भाई उनका जो बच्चा है वो बेसिकली सरकारी नौकरी के लिए नहीं बना, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसे जो है बेसिकली क्या होता है ना कि प्रेशर बनाया जाता है बच्चों के ऊपर, सोसाइटी के द्वारा, उनके अपने दोस्तों के द्वारा, ठीक है, उनके अपने माँ बाप के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है ना काफ़ी देखने को मिलेंगी। और आपने क्लास 6 की बुक में जो है पढ़ा भी होगा, आपको याद भी होगा कि कैसे जो है लड़के अर्ली एज पे, ठीक है, एनकरेज करा जाता है उनको कि बेटा रो मत, ठीक है, लड़के रोते नहीं हैं, बेटा रो मत, ठीक है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि छोटी उम्र से उनको बताया जा रहा है कि बेटा रोना जो है वो लड़कों के लिए गलत है, ठीक है, रोने से आपका कमज़ोरी दिखती है, ठीक है, रोना कोई गलत बात नहीं है भाई। हर एक जो व्यक्ति है उसको रोने का अधिकार है, ठीक है। इमोशंस होते हैं, जब आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपके आंसू आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि रोने में कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। रोना कोई कमज़ोरी दिखाना नहीं है, समझ रहे हो आप। लेकिन ये सिखाया जाता है शुरू से, ठीक है, कि रोना नहीं है बेटा, कमज़ोर बच्चे रोते, कमज़ोर लड़के नहीं रोते, ठीक है। लड़कियों को रोने का अधिकार है, लड़की अगर रोए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन लड़का रोए तो मतलब कि हाँ लड़के रोते नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिखाया जाता है। तो मतलब कहने का ये कि ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये हम मतलब कि बनते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, सोसाइटी के द्वारा। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे जेवियर जो है, ठीक है, उसका क्लास 10 का रिजल्ट आया, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, तो साइंस और मैथ में जो है उसको इतने अच्छे नंबर नहीं मिले, लेकिन हिस्ट्री और लैंग्वेजेस में उसको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री और लैंग्वेज उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो जब उसका पेरेंट्स ने रिपोर्ट कार्ड देखा, ठीक है, तो उनको खुशी नहीं हुई, ठीक है। वो कहते हैं बेटा कि तुम्हारे तो 65% ही आए हैं मैथ में, ठीक है, और फिजिक्स में भी तुम्हारे काम मतलब तुम्हारे मार्क्स कम है। तो फिर जेवियर जो है ना, ये जो बच्चा है ये बोलता है कि मम्मा मुझे जो है हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे मैथ और साइंस तो लेनी ही नहीं है, ठीक है, तो मैं उनका क्या करूँगा। तो फिर पता है उसके पापा क्या कहते हैं कि वाई डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री, तुम्हें हिस्ट्री क्यों लेनी है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो बेटा, अच्छी नौकरी जो है वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है, हिस्ट्री का कोई स्कोप नहीं है, तुम्हें अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी सैलरी वाली। लेकिन जो बच्चा है जेवियर जो है वो कहता है कि लेकिन मुझे मैथ और साइंस पसंद ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता मैथ और साइंस में, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो उसके जो क्या बोलते हैं उसके जो फादर हैं, ठीक है, तो उसके फादर बोलते हैं कि बी सेंसिबल बेटा, ठीक है, मैथ ले लो, और जो है तुम जब मैथ साइंस लेके जो है कंप्यूटर्स को पढ़ पाओगे साइड बाय साइड, और जो जॉब मार्केट है कंप्यूटर्स की वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि इसके पापा जो है ये समझना ही नहीं चाह रहे कि उसके बेटे को हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री का शौक़ है उसको पढ़ना, ठीक है। वो जो है बेसिकली मतलब मैथ और साइंस नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। तो उसके मार्क्स कम आए ज़्यादा आए क्या फ़र्क पड़ता है उससे, उसको हिस्ट्री उसको मैथ और साइंस लेनी ही नहीं है जब, ठीक है, उसको आर्ट्स लेनी होगी। तो ये जो है ना ऐसे मतलब कि बेसिकली स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाते हैं, माँ बाप जो है बहुत बार नहीं समझ पाते, ठीक है, समझने की कोशिश नहीं करते, और ऐसे जो है ना कि एक दिमाग में फिट बैठ जाता है कि कंप्यूटर वाली जो मतलब कि अगर मैथ साइंस लोगे तो ही स्कोप है ज़िंदगी में, अगर दूसरी सब्जेक्ट ले लिए तो बेटा तुम बर्बाद हो, ठीक है। ऐसे जो है स्कोप बेसिकली ऐसे कि दिमाग में बिठा दिया जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा क्रिएट कर लिया जाता है, नोशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आपस में 2 बंदे बात करेंगे, 4 बंदे बात करेंगे, सभी ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो मतलब कि बेसिकली चीज़ फैलती जाएगी, ठीक है। फिर वो अपने बच्चों को बताएंगे, फिर ऐसा उनके बच्चे उनको, फिर वो अपने बच्चों को बताएंगे, तो ऐसा पास होते जाएगा, ठीक है। ये चीज़ पास होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, ठीक है, समझ लो। तो इस चेन को जो है ब्रेक करने की ज़रूरत है, इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने की ज़रूरत है कि भाई अगर कंप्यूटर साइंस ले ली ना तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि तुम्हारे जो है तुम्हें करोड़ों के पैकेज मिलने वाले हैं, समझ लो। अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं हुआ, नहीं डेवलप हुआ सब, तो कंप्यूटर साइंस कोई फ़ायदा नहीं है कंप्यूटर साइंस लेने का, ठीक है। क्या कर लोगे, अगर तुम्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, अगर हिस्ट्री में तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है तो गो फॉर हिस्ट्री, समझ रहे हो, गो फॉर दैट, और उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है, और आगे बढ़ो, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है।
हर कोई व्यक्ति जो है जीवन में, मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ, ये किताब मैंने लिखा, लेकिन मैं मानता हूँ इस बात को कि हर कोई व्यक्ति जो है ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेता है भाई। कोई भी खाली नहीं बैठता, ठीक है। तुम कमा लोगे, अच्छे से कमा लोगे और सब खुश भी हो जाएंगे। ज़रूरी ये है कि क्या तुम ऐसी चीज़ को करने जा रहे हो जिसके लिए तुम पूरी ज़िंदगी बिताने को तैयार हो। समझ रहे हो? पूरी लाइफ जो है तुम्हारा एक प्रोफेशन होगा वो, ठीक है। मतलब बात समझ में आ रही है? तो ऐसी चीज़ को चूज़ करो जो तुम्हें अच्छी लगती है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा मन लगता है, जिसमें तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर सुबह उठो अगले दिन तो तुम्हारा मन करे दोबारा उसको पढ़ने का, ऐसा नहीं कि यार यार अब दोबारा फिर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ अगर है ना तो मतलब कि वो चीज़ तुम्हारी इंटरेस्ट की नहीं है, उसको मत पढ़ना, उसको मत लेना आगे, ठीक है, नहीं तो भारी दिक्कत में पड़ जाओगे फालतू में। समझ रहे हो? तो ऐसे जो है बेसिकली हमें अपनी मन की सुननी चाहिए और उसी को जो है मतलब उसी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अब अगला जो टॉपिक है वो है लर्निंग फॉर चेंज, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं। गोइंग टू स्कूल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्कूल जाना, विद्यालय जाना, एजुकेशन प्राप्त करना, ठीक है। और जैसे जैसे जो है ज़्यादा बच्चे स्कूल मतलब कि जाने लगते हैं, हर साल अटेंड करते हैं, तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये जो है ना ये चीज़ मतलब कि नॉर्मल होगी, ठीक है। स्कूल जाना जो है एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब हर बच्चे को जो है स्कूल जाना ही होता है और हर बच्चा जो है स्कूल जाते आया है हमारे पास्ट से, ठीक है, अतीत से। जो है हमें लगता है कि ऐसा कोई टाइम होगा ही नहीं जब बच्चे स्कूल नहीं जाते होंगे, ठीक है। हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये इमेजिन करना कि एक टाइम पर स्कूल जाना और लर्निंग जो है बेसिकली आउट ऑफ बाउंड थी, मतलब कि मना था स्कूल जाना, या फिर जो है एज नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है। इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम किड चिल्ड्रन, ठीक है, कि कुछ मतलब कि सेक्शन जो है बच्चों का, उनके लिए ये माना जाता था कि भाई तुम्हारे लिए स्कूल जाना, एजुकेशन लेना सही नहीं है, गलत है। समझ रहे हो? मतलब कि कैसा जो है मतलब कि अतीत में कंडीशंस हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन जो पास्ट में अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जो है इस वजह से रीडिंग और राइटिंग बहुत कम लोगों को आती थी, ठीक है। कॉमन सी बात है, मतलब अगर स्कूल ही जाना मतलब जो है मुश्किल होगा बच्चों के लिए, ठीक है। स्कूल जाना मतलब कि गलत माना जाएगा, आउट ऑफ बाउंड माना जाएगा, मतलब कि ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हैं वो, ठीक है, स्कूल जाकर। तो अगर ऐसा माना जाएगा तो आप समझ सकते हो कि कितने ही लोग होंगे पढ़े लिखे, कितने ही लोगों को आता होगा पढ़ना लिखना मतलब। और इस वजह से जो है ज़्यादातर बच्चे जो थे, ठीक है, वो वही काम सीखते थे जो उनकी फैमिलीज बेसिकली करते आ रही हैं, ठीक है। अब आप जो है स्कूल नहीं भेजोगे बच्चे को, उसको पढ़ना लिखना नहीं आएगा, तो वो वही काम तो करेगा जो आप करते आए हो, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कि वो चीज़ कंटिन्यू होती जाएगी। बाप जो है बेटे को सिखा देगा, बेटे उसके अपने बेटे को सिखा देगा, तो ऐसी चीज़ कंटिन्यू होती जाएगी वो ट्रेडिशन, ठीक है। और लड़कियां जो है उनकी सिचुएशन तो और भी ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। मतलब कुछ कम्युनिटीज़ में जो है बेसिकली लड़कों को पढ़ाया लिखाया जाता था, लेकिन लड़कियों को एक अल्फ़ाबेट भी मतलब कि पढ़ना सीखना जो है अलाउड नहीं था, ठीक है। लड़कियों को तो अलाउड ही नहीं था, समझ रहे हो? मतलब कुछ कम्युनिटीज़ में लड़कों को सिखाया तो जाता था, ठीक है, लेकिन लड़कियों के लिए तो कुछ स्कोप ही नहीं था, आउट ऑफ बाउंड, कंप्लीटली ख़त्म, बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ आपको एक और बात जो है पता चलेगी, वो ये है कि फैमिलीज़ में, ठीक है, जहाँ पर ये स्किल्स सिखाई जाती थी, मतलब जहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता था, ठीक है, तो वहाँ पर जो है मतलब कि वही स्किल सिखाई जाएंगी जो उसके माँ बाप करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो पिता अगर पॉटर हैं, ठीक है, अगर वो मटके वटके बनाते हैं तो उसका बेटा भी मटके बनाएगा। तो अगर जब वो स्किल सिखाई भी जाती थी, मतलब ऐसी फैमिलीज़ में भी जहाँ पर ये स्किल सिखाई जा रही हैं बेटे को कि भाई जैसे मटका कैसे बनाना है या सीलना कैसे है, मतलब कि एक जो है बास्केट कैसे वीव करनी है, जो ऐसे कि मतलब कि आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जा रहा है बाप के द्वारा, मतलब कि पिता जो है बेटे को सिखा रहा है, तो वहाँ पर भी बेटियों का कंट्रीब्यूशन, औरतों का कंट्रीब्यूशन जो है बस सिर्फ सपोर्टिव देखा जाता था। समझ रहे हो? मतलब कहने का ये है कि जैसे कि कोई मटका वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें चाहे विमेन कितना भी हेल्प कर ले, ठीक है, लेकिन फिर भी जो उसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो मतलब कि कुछ खास देखा नहीं जाएगा, उसका जो है सिर्फ सपोर्टिव रोल ही देखा जाता था, ठीक है। मतलब ऐसा कहने का ये है कि अगर जो है आधा मटका लड़की बना रही है और उस आधे को जो है उसका बचा हुआ जो चीज़ है, मतलब बचा हुआ उस पर कलर वगैरह समझ लो या कुछ ना और चीज़ें समझ लो, कोई रिफाइनमेंट समझ लो, वो लड़का कर रहा है, तो मतलब कि लड़की का कोई रोल नहीं देखा जाता था, लड़के का ही बस सिर्फ रोल देखा जाता था कि लड़के ने ही करी है ये चीज़। समझ लो? तो ऐसी बेसिकली कुछ कंडीशंस होती थी, ठीक है, ऐसी जो है बेसिकली सिचुएशंस होती थी पास्ट में, और वो काफ़ी मतलब कि डिफ़िकल्ट हो जाता है आज के टाइम पर ऐसा सोचना भी कि ऐसा भी होता था, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं हिस्ट्री में। अब यहाँ पर जो है एक फ़ोटो दे रखी है, ये जो है महिला है, इनका नाम है रामाबाई, ठीक है। तो ये अपनी बेटी के साथ यहाँ पर खड़ी है, ये इनकी बेटी है, ठीक है, ये है रामाबाई। तो ये कौन थी, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं।
ये जो महिला हैं, ये इनका बहुत बड़ा रोल रहा है विमेन की एजुकेशन में, ठीक है। रामाबाई का जो रोल है विमेन की एजुकेशन में वो बहुत खास रहा है, ठीक है। और क्या हुआ बेसिकली कि वो जो है अपने टाइम में जब वो जो छोटी थी तब वो स्कूल नहीं जा पाई, लेकिन उन्होंने पढ़ना लिखना ज़रूर सीखा अपने पेरेंट्स से, ठीक है। और उनको जो है पंडिता का मतलब कि एक टाइटल भी दे दिया गया था। क्यों दे दिया गया था? क्योंकि उनको जो है संस्कृत पढ़ना और लिखना आता था, समझ रहे हो। मतलब कहने का ये है कि उस टाइम पर जबकि मतलब जो है ना अंग्रेज़ी सीखना, जो लेटर वगैरह सीखना बेसिकली बहुत मुश्किल, मतलब कि लड़कियों को तो है सिखाया नहीं जाता था, ठीक है। लड़कियों को जो है मतलब कि लड़कियों के लिए तो बेसिकली यूँ समझ लो कि उनके लिए तो बैन ही था ये, कि लड़कियों के लिए तो जो है ना वो चीज़ है ही नहीं। उस टाइम पर जो है उन्हें संस्कृत पढ़ना और लिखना आता था, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। क्योंकि दे वर नॉट अलाउड सच नॉलेज, ऐसी नॉलेज उनको अलाउड नहीं थी। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने जो है एक मिशन सेटअप करा, ठीक है, खेड़गांव यानी पुणे के पास में 1898 में, जहाँ पर विडोज़ और जो गरीब औरतें हैं उनको एनकरेज करा जाता है, ठीक है, लिटरेट बनने के लिए ही नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट बनने के लिए भी, समझ रहे हो। मतलब कि पढ़ना लिखना तो उनको होता ही, मतलब उसके लिए तो एनकरेजमेंट मिलती थी वहाँ पे जो मिशन में उनके पुणे के पास में जो सेटअप किया था उन्होंने। लेकिन वहाँ पे उन्हें ये भी सिखाया जाता था कि इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, ठीक है। तो वहाँ पे कई सारी स्किल्स सिखाई जाती थी, जैसे कारपेंट्री से लेके प्रिंटिंग प्रेस को कैसे रन करना है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी स्किल्स जो लड़कियों को आम तौर पे नहीं सिखाई जाती, ठीक है। कारपेंट्री यार कौन लड़की, मतलब कि किस लड़की को आप सोचोगे दिमाग में अगर आप वो करो, ठीक है। अगर बेसिकली आपका फर्स्ट थॉट जो आएगा वो आपका यूँ आएगा कि लड़का ही कारपेंटर बन सकता है, ठीक है। लड़कियों को कहाँ आता होगा लकड़ी का काम, समझ रहे हो। तो मतलब कि आपके फर्स्ट अगर थॉट आएगा सोसाइटी में ज़्यादातर ये जो है ये बेसिकली नोशन आएगा ज़रूर, ठीक है, कि दिमाग में कारपेंट्री अगर बात आए तो लड़का ही करेगा कारपेंट्री, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की बात है तो लड़के का मतलब लड़का कर रहा है काम वहाँ पे, वो ठीक है, लेकिन लड़की प्रिंटिंग प्रेस में काम करे बल्कि कोई बात जमती नहीं है, समझ रहे हो। तो ऐसी जो स्किल्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पे सिखाई जाती थी मतलब लड़कियों को, ठीक है, और आज भी सिखाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये जो फोटो है, तो आज भी जो है बेसिकली ये स्किल्स सिखाई जाती हैं वहाँ पर, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस का जो मतलब ऊपर जो फोटो दिखा रखी है, ठीक है, अभी जो मैंने बताई आपको, वो आज भी जो है यहाँ पर सिखाई जाती है, ठीक है। ये स्किल जो है सिखाई जाती हैं विडोज़ को और मतलब कि गरीब औरतों को। तो रामाबाई का जो मिशन है वो आज भी मतलब कि एक्टिव है, ठीक है। अब इसके बाद में 19वीं सेंचुरी की अगर बात करें तो काफ़ी सारे आइडियाज़ यहाँ पे उभर के आए, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड जो है, लर्निंग से रिलेटेड काफ़ी सारे नए आइडियाज़ मतलब कि उभर के आए 19वीं सेंचुरी में, ठीक है। स्कूल्स जो हैं वो बहुत कॉमन हो गए, ठीक है। और कम्युनिटीज़ जो हैं, ठीक है, जिन्होंने मतलब कि पढ़ना लिखना जिनके आसपास भी नहीं था तो उन्होंने जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा थी कि भाई लड़कियों को नहीं पढ़ाना, लड़कियों को क्यों पढ़ाना है, ठीक है। तो लड़कियों की एजुकेशन के लिए फिर भी जो है मतलब कि बहुत दिक्कत थी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लड़कियां हैं उन्होंने मतलब कि एफ़र्ट नहीं लगाए। बहुत सारी ऐसी विमेन हैं, ठीक है, और ऐसे मेन भी हैं जिन्होंने एफ़र्ट करे, ठीक है। उन्होंने गर्ल्स स्कूल खोले, ठीक है, मतलब कि औरतों को जो है उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए एनकरेज किया, ठीक है। उनके लिए जो स्कूल कॉलेजेस खोले और वहाँ पे जो है उनको मतलब कि एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है। तो ऐसे कि बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, एफ़र्ट करे हैं 19वीं सेंचुरी में। लेकिन फिर भी जो है काफ़ी सारी ऑपोजिशन उस टाइम पर भी देखने को हमें मिलती थी कि लड़कियों को जो है एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए, और ऐसे जो है मतलब कि एक नोशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। राज सुंदरी देवी जो है एक महिला है, वेस्ट बंगाल की रहने वाली महिला थी वो, ठीक है। अब तो उनका देहांत हो गया, तो अब से जो है लगभग 200 साल पहले वो जीवित थी, ठीक है। तो वो जो है अपनी मतलब कि 60 की उम्र पे जो है उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी अपनी बांग्ला में, और जो उस ऑटोबायोग्राफी का जो नाम है वो है अमर जीवन, ठीक है। अमर जीवन मतलब कि माई लाइफ, समझ रहे हो। तो इट इज़ द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, समझ रहे हो। मतलब 200 साल पहले जो है, ठीक है, उन्होंने मतलब कि अब 200 साल पहले उनका जन्म हुआ था और 60 की उम्र में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है बांग्ला में, और वो जो है पहली ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, ठीक है। अमर जीवन, ठीक है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ठीक है, अमर जीवन। तो ये जो है आपको याद रखना है कि जो पहली ऑटोबायोग्राफी है वो कौन सी है, ठीक है, बाय एन इंडियन वुमेन। तो राज सुंदरी देवी जो है वो हाउसवाइफ थी, ठीक है, जो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन उस टाइम पर जो है इट वाज बिलीव दैट अगर कोई वुमेन जो है पढ़ना लिखना सीखती है तो वो अपने हस्बैंड के लिए बैड लक लेके आएगी और वो विडो बन जाएगी, यानी उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, ऐसा समझा जाता था उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है उन्होंने अपने आप को पढ़ाया, मतलब कि पढ़ना लिखना सिखाया, ठीक है।
मतलब कि छुपके छुपके जो है उन्होंने ऐसा काम किया अपनी शादी के बाद। अब यहाँ पर जो है राज सुंदरी देवी अपने वर्ड्स में अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे जो है उन्होंने पढ़ना सीखा है। ठीक है, तो बताती हैं कि वो सुबह स्टार्ट हो जाती थी पढ़ना और उसके बाद में जो है आधी रात तक वो मतलब कोशिश करती रहती थी, पढ़ने का ट्राई करती थी। उस टाइम पर उनकी उम्र जो थी सिर्फ 14 साल थी। ठीक है, और बीच में वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेती थी, मतलब सुबह स्टार्ट होने के बाद में रात तक जो है बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेती थी। इतनी उनकी गहरी इच्छा थी क्या करने की, पढ़ने की। और वो कई बार जो है रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ने की कोशिश करती थी, लेकिन उन्हें जो है अनलकी फील होता था। ठीक है, किस लिए अनलकी फील होता था कि वो सोचती थी यार विमेन को जो है एजुकेशन लेना अलाउड है ही नहीं। ठीक है, मैं एक औरत हूँ और एक एज अ औरत पैदा हुई हूँ, एक एज अ लड़की पैदा हुई हूँ। ठीक है, तो मतलब कि मेरी किस्मत में नहीं है पढ़ना। और उसके बाद जो है कई बार वो अपनी थॉट्स को ही कोसने लगती थी कि क्या मेरे साथ कुछ गलत है, क्या मतलब कि मतलब मैं ठीक हूँ, क्योंकि विमेन जो है वो तो मतलब कि पढ़ती ही नहीं है आजकल के टाइम पे, तो मैं कैसे पढ़ लूँगी उस चीज़ को, समझ रहे हो। तो ऐसे जो है बेसिकली वो अपने थॉट्स को मतलब कि रिसेंट करती थी, यानी जो है अपने आप को कोसती थी। लेकिन फिर जो है क्या हुआ कि एक जो है एक सेंट की उन्होंने किताब पढ़नी शुरू करी जिनका नाम था चैतन्य भागवत। ठीक है, तो इनकी जो है उस मतलब कि इनकी स्टोरी के बारे में जो है पढ़ना उन्होंने शुरू किया, ट्राई किया। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो अल्फ़ाबेट्स को मैच करती थी। तो ये जो है ऐसे स्लोली उन्होंने मतलब कि सीखना जो है मतलब सीखना शुरू किया, आगे बढ़ी। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीखे, अल्फ़ाबेट के बाद में वर्ड सीखे और वर्ड्स के बाद में जो है वो अच्छे से मतलब बेसिकली पढ़ पाई। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेना, मैं वर्ड टू वर्ड जो है यहाँ पे इनकी खुद की स्टोरी को मतलब बेसिकली नहीं बताऊँगा। ठीक है, इसमें कुछ मतलब कि इतना कुछ वो नहीं है, खास नहीं है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, लेकिन मतलब आपको थोड़ा सा ना कि मतलब पता चलेगा इनकी स्टोरी के बारे में, लाइफ स्टोरी के बारे में, तो देख लेना। ठीक है, कैसे जो इनके हस्बैंड ने ये बुक छोड़ी थी वहाँ पे और कैसे जो है बेसिकली प्रैक्टिस करती थी, मैंने आपको बता दिया बेसिक। ठीक है, इसके बाद में जो है इन्होंने अल्फ़ाबेट सीखे। ठीक है, अल्फ़ाबेट के बाद में जो इन्होंने मतलब कि चैतन्य भागवत की जो ये बुक थी पूरी पढ़ पाई। ठीक है, तो मतलब कहने का ये मतलब है कि अपनी राइटिंग के थ्रू, ठीक है, मतलब जब पढ़ना लिखना सीख गई है तो अपनी राइटिंग के थ्रू इन्होंने अपने लिए ही नहीं बल्कि जो है दुनिया के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी खोली, यानी जो दुनिया में जो और औरतें हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी भी बदल गई इनकी वजह से। मतलब कहने का ये है कि वो जब लिखती थी, ठीक है, तो अपनी जीवन के बारे में लिखती थी, जो उनकी मतलब कि क्या वो करती हैं रोज़, कैसा उनका दिन गुजरता है। ठीक है, तो उन दिनों में, ठीक है, जब जो है वो लिखती थी तो 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं लेती थी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि वो खाने और पीने के लिए भी जो है रेस्ट मतलब मुश्किल से लेती थी, इतना जो है उनकी इच्छा थी डीपली। ठीक है, लिखने की और पढ़ने की। तो समझ रहे हो इतने मुश्किल टाइम में भी जो लोग हैं कैसे स्ट्रगल करते हैं और उभर के आते हैं। ठीक है, एज स्टार्स। तो मतलब ये ना आपको मतलब कि समझ आना चाहिए, आपको ये फील होना चाहिए कि अब तो जो है टाइम बहुत बदल चुका है। ठीक है, अब तो जो है स्कूल्स काफ़ी खुल चुके हैं लड़कियों के लिए और जो है मतलब कि उनको एनकरेज करा जाता है। लेकिन उस टाइम पर जो कितनी मतलब क्या हालत थी, और लेकिन फिर भी जो है बहुत सारी महिलाएं ऐसे राज सुंदरी जैसी जो है उभर के आई हैं। ठीक है, एज शाइनिंग स्टार्स, एज ब्राइट स्टार्स, समझ रहे हो। तो इससे जो है हमें मतलब कि एनकरेजमेंट लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बता रखा है जैसे कि राज सुंदरी और जो है रोकेया हुसैन, यहाँ पे एक और स्टोरी है, इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक और स्टोरी हम देखने वाले हैं एक महिला के बारे में जिनका नाम है रोकेया। ठीक है, उनको सपना आया था लेडी लैंड के बारे में, तो वो क्या था उसके बारे में देखते हैं। रोकेया जो थी एक महिला थी जो बहुत अमीर फैमिली में पैदा हुई थी। उनकी फैमिली के पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। ठीक है, काफ़ी मतलब कि अमीर फैमिली थी वो। तो रोकेया को जो है उर्दू पढ़ना लिखना आता था, लेकिन उनको जो है बांग्ला और अंग्रेज़ी सीखने से रोका गया। ठीक है, मतलब बांग्ला और अंग्रेज़ी उनको नहीं आती थी। तो अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा थी उस टाइम पे जो समझा जाता था कि अगर अंग्रेज़ी कोई सीख लेगा, अंग्रेज़ी अगर कोई लड़की सीख लेगी, ठीक है, तो उसको जो है नए आइडियाज़ आने लग जाएंगे, जो कि लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। पीपल थॉट दैट इट वॉज इनकरेक्ट फॉर देम, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जो अंग्रेज़ी थी वो सिर्फ लड़कों के लिए ही थी, लड़के ही उस टाइम पर जो है पढ़ सकते थे अंग्रेज़ी को। तो रोकेया ने जो है अंग्रेज़ी और बांग्ला कैसे सीखी, अपने बड़े भाई और बहन की मदद से सीखी। ठीक है, उसके बाद में वो एक राइटर बन गई और उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है। ठीक है, जिस स्टोरी का नाम है सुल्तानास ड्रीम। ठीक है, ये जो स्टोरी है उन्होंने लिखी है 1905 में, क्या करने के लिए, अपने इंग्लिश स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए। उस टाइम पर जो है 1905 में वो सिर्फ 25 साल की थी, समझ रहे हो। तो ये जो स्टोरी है इसमें क्या होता है कि एक औरत है, ठीक है, जिसका नाम है सुल्ताना। तो वो अपने सपने में, ठीक है, एक जगह पर पहुंच जाती है जिस जगह का नाम है लेडी लैंड। ठीक है, तो लेडी लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे औरतों को बिल्कुल जो है फ्रीडम दी जाती है, यानी पूरी फ्रीडम दी जाती है पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इस लेडी लैंड में क्या है कि बेसिकली जो मेन है, ठीक है, मेन को जो है एक सेक्लूजन में भेज दिया गया है, जो है मतलब कि मेन को बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक ओवरटेक कर लिया है विमेन ने। ठीक है,
मतलब कि विमेन का जो यहाँ पे फ्रीडम जो दी गई है विमेन को, उसकी वजह से, ठीक है, विमेन ने इतनी तरक्की करी है, मतलब कि मेन जो है वो एक साइड लाइन पे आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि विमेन की तरक्की की वजह से जो है इतनी मतलब कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है सोसाइटी में, ठीक है, मतलब कि जीवन में जो है विमेन का बहुत बड़ा रोल रहा है इस स्टोरी के अंदर। तो इस स्टोरी में जो ना बेसिकली यही बताया गया कि विमेन के जो इन्वेंशंस हैं वो कैसे जो है मतलब कि सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है, और विमेन जो है कैसे तरक्की कर रही हैं, ठीक है, इसी बारे में जो है इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है, ठीक है। आगे फिर जो है ये सुल्ताना जो है अपने सपने से उठ जाती है और इसे पता चलता है कि बस ये जो है एक सपना देख रही थी, ठीक है। तो ऐसा जो है रोकेया ने अपनी स्टोरी में बता रखा है कि विमेन जो है बेसिकली क्या प्लेन उड़ा रही हैं, कार चला रही हैं, ऐसे टाइम पर जब लड़कियों को पढ़ना भी अलाउड नहीं है, मतलब स्कूल जाना भी अलाउड नहीं था उस टाइम पर, ठीक है, जिस टाइम पर ये स्टोरी लिखी गई थी। लेकिन जो रोकेया है वो कैसा कैसा मतलब जो है स्टोरी लिख रही हैं, समझ रहे हो आप। तो मतलब ये बात है कि ना उनकी जो इमेजिनेशन है वो कहाँ तक जाती है। तो इस तरीके से जो ये एजुकेशन है, ठीक है, जो लर्निंग है जो मतलब रोकेया को मिली, इसकी वजह से उन्होंने खुद को ही नहीं बल्कि और लड़कियों को भी जो है मदद करी है, ठीक है, उनको स्कूल जाने में मदद करी है, उनको अपने सपने अचीव करने में मदद करी है। 1910 में जो है उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था कोलकाता में, और जो अब भी वो जो स्कूल है वो फंक्शन कर रहा है, ठीक है, इस मोमेंट पर जो वो स्कूल फंक्शन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इन चीज़ों की मदद से जो है एजुकेशन की मदद से अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम किया है, ठीक है, यही यहाँ पर जो है बताया गया है बेसिकली, ठीक है। तो ये उनकी बुक है सुल्ताना ड्रीम, ये जो है यहाँ पे रोकेया खड़ी है, ठीक है। इसके बारे में मतलब मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपको, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे स्कूलिंग एंड एजुकेशन के बारे में, ठीक है। देखो आज के टाइम पर जो है लड़के और लड़कियाँ दोनों अटेंड करते हैं स्कूल को भारी तादाद में, समझ रहे हो, मतलब कि हम अब उस ज़माने में नहीं रह रहे जब लड़कियों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था एजुकेशन लेना। अब जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुकी है, लेकिन अब भी जो है आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखोगे एजुकेशन में लड़कों और लड़कियों के, ठीक है, कि मतलब लड़के जो है उनको अटेंड करना मतलब कि मोटिवेट करा जाता है कि भाई एजुकेशन लो, अच्छी नौकरी लो, लेकिन लड़कियों को जो है मोटिवेट करा जाता है कि भाई अब जो तुम्हारी एजुकेशन पूरी होगी अब जो है तुम शादी के लिए तैयारी करो, समझ रहे हो। तो ये जो चीज़ है बेसिकली अब भी आप डिफरेंसेस देखोगे, ठीक है। इंडिया में जो है सेंसस लिया जाता है हर 10 साल में, ठीक है, जिसमें जो है पूरी पॉपुलेशन काउंट करी जाती है कि पूरे देश में जो है पॉपुलेशन क्या है, पूरे देश की पॉपुलेशन। इसकी मदद से जो है बेसिकली क्या होता है, हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, इंडिया में, उनकी एज क्या है, स्कूलिंग जो बच्चे हैं, ठीक है, कौन से जेंडर के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, समझ रहे हो, क्या काम जो है वो लोग कर रहे हैं बेसिकली, अपना उनका प्रोफेशन क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सेंसस से पता चलती है। अब सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताऊंगा और यहाँ पे बता भी नहीं रखी हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सेंसस से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलती है, ठीक है। तो हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके क्या पता लगा सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि जो लिटरेट लोग हैं यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कितने हैं, ठीक है, और रेशो क्या है मेन और वीमेन की, उन पढ़े लिखे लोग में से मेन कितने हैं और वीमेन कितनी हैं। तो अब अगर हम सेंसस के अकॉर्डिंग अगर डाटा देखें, ठीक है, तो डाटा ये है कि 1961 में जो सेंसस लिया गया था उसमें हमें पता चला है कि 40% लड़के यानी 40% मेन जो हैं वो लिटरेट हैं, कंपेयर टू विमेन। कितनी विमेन है? 15%, समझ रहे हो, मतलब 15% ही जो औरतें हैं वो लिटरेट हैं, लेकिन मेन जो है वो 40% है। तो डिफरेंस देख रहे हो आप कितना डिफरेंस है, 25% का डिफरेंस है यहाँ पे। लेकिन अगर रीसेंट सेंसस की बात करें 2011 में जो लिया गया था उसमें पता लगाया गया कि 82% जो मेन हैं, ठीक है, वो लिटरेट हैं, लेकिन अगर वेमेन की बात करें तो वो सिर्फ 65% है। तो मतलब कहने का ये कि इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन फिर भी देर इज़ अ गैप, ठीक है, जो गैप है वो अब भी मतलब कि गया नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि इम्प्रूवमेंट तो अब भी हमें देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन जो मेनली हम जो गैप रिड्यूस करना चाहते थे उसको हम जो है अब तक रिड्यूस नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो यहीं पर जो है यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इस टेबल में भी वही बता रखा है, टोटल करके देख लेना यार यहाँ पे, ठीक है, टोटलिंग वगैरह जो तुम्हें देखनी है वो देख लेना, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि SC ST, ठीक है, अगर आप इस टेबल में जब पढ़ने के बाद में नोट डाउन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि SC ST जो गर्ल्स हैं, ठीक है, वो जल्दी जो है स्कूल को छोड़ती हैं कंपेयर टू ऑल गर्ल्स। मतलब ऑल गर्ल्स जो है यहाँ पे ऑल बॉक्स में अगर देखोगे आप गर्ल्स को, ठीक है, तो 3.88% है यहाँ पे गर्ल्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर SC ST को अगर आप देखोगे तो 4.20, SC में 4.20 और ST में 6.84, समझ लो। तो मतलब कि जो है परसेंटेज हायर है SC ST गर्ल्स की जो छोड़ती हैं स्कूल्स को कंपेयर टू किसके, ऑल गर्ल्स के, ठीक है।
तो यही है कि मतलब दलित जो हैं, दलित यानी SC ST जो मतलब कि जो कैटेगरी में आते हैं, ये दलित लोग, आदिवासी जो लोग हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि जल्दी स्कूल को छोड़ते हैं, ठीक है। गर्ल्स स्पेशली जो है जल्दी स्कूल को छोड़ती हैं जो इन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। मतलब अगर 2011 का सेंसस अगर देखा जाए तो उसमें हमें ये भी पता चलेगा कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं, ठीक है, दे आर लेस लाइकली, ठीक है, देन SC ST गर्ल्स टू कम्पीट प्राइमरी स्कूल। मतलब कि SC ST गर्ल्स जो हैं उनसे भी कम लाइकली हैं मुस्लिम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अटेंड करने में। मतलब कहने का ये है कि वो जो है ना SC ST गर्ल्स जो हैं उनसे भी पहले जो है छोड़ देती हैं स्कूल को, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि दलित जो कम्युनिटी है यानी SC शेड्यूल्ड कास्ट जो कम्युनिटी है, ठीक है, आदिवासी कम्युनिटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है, इसके बाद में जो मुस्लिम गर्ल्स हैं, ठीक है, ये ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनमें गर्ल्स जो है ज़्यादा टाइम तक स्कूल में नहीं रुकती, ठीक है, ये जल्दी स्कूल को छोड़ देती है, ठीक है। और इनका जो रीज़न है वो क्या है, ठीक है, देयर आर सेवरल रीज़न, ठीक है, जिसकी वजह से दलित, आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं वो स्कूल जल्दी छोड़ देती हैं, ठीक है। अब रीज़न जो है वो ये हो सकता है कि शायद वहाँ पे प्रॉपर स्कूल ना हो उस एरिया में, ठीक है, जो रूरल और जो गरीब इलाका जो है जहाँ पे ये स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर स्कूल ही ना हो बेसिकली, ठीक है। ऐसा कोई मतलब कि तंबू वंबू गाड़ के कुछ खड़ा कर रखा हो, ठीक है, या फिर जो है टीचर ही ना हो वहाँ पे जो रेगुलर बेसिस पे ना आते हो, ठीक है। अगर टीचर होंगे भी तो रेगुलर बेस पे नहीं आते होंगे। अब स्कूल जो है बेसिकली या फिर वो लोगों के घर के पास ना हो, ठीक है, और अगर घर के पास नहीं है तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट बसेस भी नहीं होंगी, ठीक है, बसेस वैन जो होती हैं, ठीक है, वो भी नहीं मतलब कि अवेलेबल होंगी। तो पेरेंट्स जो है बेसिकली अपने लड़कियों को नहीं भेज सकते स्कूल में, ठीक है, ये दिक्कत आती ही आती है, ठीक है। इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी की, मुस्लिम आदिवासी यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, ST बोलते हैं जिनको, ठीक है, आदिवासी मतलब कि ST शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, SC का मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, जिनको दलित बोलते हैं, दलित कम्युनिटी के लोग जो होते हैं, ठीक है। तो बात समझ जाना, SC ST और मुस्लिम कम्युनिटी मतलब कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली अपनी गर्ल्स को इसलिए नहीं भेज पाते क्योंकि जो रीज़न है मैंने अभी आपको बताए हैं इनकी वजह से, ठीक है। अब कुछ फैमिलीज जो हैं वो तो बहुत गरीब भी होती हैं, ठीक है, कुछ फैमिलीज जो हैं वो भी इतनी गरीब हैं कि वो कॉस्ट को ही बियर नहीं कर पाती कि जो है उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पैसा लगेगा उनके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है बेसिकली बॉयज़ को प्रेफरेंस मिलती है कि अगर कोई पढ़ने वाला होएगा भी तो वो लड़का ही होएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ना हमें देखने को मिलती हैं, अभी ये कंडीशन है, ठीक है, देश में, आप इसको नकार नहीं सकते। अब काफ़ी सारे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनको मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ऐसे भी बच्चे हैं जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का केस देखा था हमने, जिसको झाड़ू पोछा मरवाया जा रहा था जिससे, ठीक है, उनके मतलब कि पूरे प्लेग्राउंड में स्कूल में झाड़ू पोछा मरवाया गया। और किसी बच्चे को अगर आप ऐसे करोगे उसके बच्चे के साथ में बर्ताव, ठीक है, तो वो कैसे पढ़ेगा भाई, वो कैसे पढ़ने आएगा, क्यों पढ़ने आएगा, वो क्यों अपनी बेइज्जती कराने आएगा वो स्कूल में, समझ रहे हो। तो इसी वजह से जो है बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। और जो चीज़ ये मतलब कि धीरे धीरे जा रही है, जिस हिसाब से जाना चाहिए उस हिसाब से नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आपको राइट साइड में एक फ़ोटो दिख रही है, ये कैंपेन की फ़ोटो है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो ये जो कैंपेन है बेसिकली ये 2014 में लाया गया था। और ये किस लिए लाया गया था, ये बेसिकली फीमेल फिटिसाइड को अपोज करने के लिए, यानी कई बार जो है एबॉर्शन करा देती हैं लोग अगर उन्हें पता चलता है कि भाई जो बच्चा है, ठीक है, उनके जो औरत है उसके पेट में जो बच्चा है वो एक फीमेल जेंडर का है, तो उसको अबॉर्शन करा देते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको बेसिकली अब गवर्नमेंट क्राइम बना चुकी है, लॉ बना चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी लोग जो है छुप के जो है इलीगली इस चीज़ का पता लगाते हैं कि कौन सा जेंडर है, ठीक है, कौन जो बच्चा है वो कौन से जेंडर का है, और अगर फीमेल होता है वो उनका अबॉर्शन करा देते हैं। तो ऐसी जो चीज़ है ना बेसिकली अब भी बहुत जगह पर छुप के होती है जो बिल्कुल गलत है। तो उसको अपोज करने के लिए, ठीक है, बेटियों को बचाने के लिए और बेटियों को पढ़ाने के लिए कि भाई लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि भाई अपनी बेटियों को पढ़ाओ, ठीक है, उनको मतलब कि जो है पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाओ जीवन में, समझ रहे हो। तो उनको मतलब कि ऐसा नहीं कि पढ़ाई करके शादी करवा दी, पढ़ाई करके शादी करवा दी भेज दिया, तो ऐसा मत करो। उनको जितना पढ़ा सकते हो उतना पढ़ाओ, समझ रहे हो। उनको जो है अच्छा मतलब कि एक अच्छा नागरिक बनाओ, समझ रहे हो। उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने की कोशिश करो एजुकेशन देकर। तो ऐसा जो है इस कैंपेन के माध्यम से बताना चाहा है, ठीक है। 2014 में ये शुरू हुआ था। इसके बारे में डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, अब ये कोई हमारा टॉपिक नहीं है इस चैप्टर का, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता था इसको कि आपको पता होना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, ठीक है। तो ऐसे जो है उसको फीमेल फिटिसाइड को अपोज करने के लिए और बेटियों को जो है बेसिकली उनकी एजुकेशन के लिए मतलब जो है ये कैंपेन चलाया गया था।
अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है विमेंस मूवमेंट। ठीक है, अब आज जो है विमेन को, लड़कियों को पूरा अधिकार है पढ़ने का और वो स्कूल जाती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे और भी काफ़ी स्फीयर हैं जैसे लीगल रिफॉर्म। ठीक है, लेकिन लॉज के बारे में बात करें या वायलेंस के बारे में बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर जो हेल्थ है। ठीक है, ये ऐसे स्फीयर हैं जहाँ पर अब भी जो है काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट हो सकता है, जहाँ पर अब भी जो है बहुत सारा स्कोप है इंप्रूवमेंट का। ठीक है, तो मतलब कि ये जो चेंजेस हैं जो भी अब तक हमें देखने को मिले हैं, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली नहीं हुए हैं। ठीक है, औरतों ने और इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बहुत स्ट्रगल किया है इन चेंजेस को लाने में। ठीक है, तो इस स्ट्रगल को जो है विमेंस मूवमेंट बोलते हैं, कि विमेन की जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब कि उन्होंने जो है रोड पर आई हैं, उन्होंने जो है नारेबाजी करी है। ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट करी है पीसफुली और जो अपोज किया है, तो उस चीज़ की वजह से ये चेंजेस आपको हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो विमेन ने इंडिविजुअल स्तर पे और ऑर्गेनाइजेशन में रहकर भी जो है अलग अलग पार्ट में हमारे देश के इस मूवमेंट को चलाया है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मेन भी हैं जिन्होंने इस विमेन मूवमेंट को सपोर्ट किया है। ठीक है, अब जो डाइवर्सिटी है हमारे देश में, जो पैशन है और जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, जो इस मूवमेंट के पीछे हमें देखने को मिले हैं, ठीक है, वो काफ़ी वाइब्रेंट हैं। समझ रहे हो आप? मतलब कहने का ये है कि अलग अलग जो है पार्ट से, अलग अलग हमारे देश की अलग अलग जगह में जो है इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। ठीक है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ करी गई हैं इस मूवमेंट को आगे लाने के लिए। मतलब कहने के लिए कि अवेयरनेस जो है, ठीक है, वो अलग अलग तरह से स्प्रेड करी गई है। ठीक है, इस डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करने में और जस्टिस लेने में, यानी न्याय को प्राप्त करने में जो है अलग अलग तरीके से इस स्ट्रगल को आगे लेके आया गया है। ठीक है, अवेयरनेस को स्प्रेड करा गया है, डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करा गया है अलग अलग स्ट्रैटेजीज के माध्यम से। ठीक है, तो इसके बारे में जो है थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे नीचे जो है ना। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका जो है वो है कैंपेनिंग का। कैंपेनिंग की मदद से जो है विमेन ने अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाया है, डिस्क्रिमिनेशन को मतलब कि फ़ाइट किया है, वायलेंस को फाइट किया है जो औरतों पे होता है। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है विमेंस की मूवमेंट का। ठीक है, जो विमेन की जो मूवमेंट है ये, इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कैंपेनिंग। ठीक है, अब कैंपेन जो है, ये कैंपेन जो चलाया है इन्होंने विमेन ने, इसकी वजह से क्या हुआ है, 2006 में एक इंपॉर्टेंट लॉ पास हुआ था जिसने विमेन को फिजिकल और मेंटल वायलेंस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन दी है। मतलब कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके रिगार्डिंग जो है विमेन को प्रोटेक्शन दी है। और ये किस लिए दी है? क्योंकि विमेन ने कैंपेन्स चलाए। ठीक है, मतलब कि नारेबाजी करी, प्रोटेस्ट करी, जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। अब ऐसे ही जो है एक और मतलब कि कैंपेन चलाया गया, जिससे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस लेके आई। और उन गाइडलाइंस में बेसिकली क्या लिखा था कि विमेन को प्रोटेक्शन दी जाएगी, किसके अगेंस्ट में? सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट में, जो उनके वर्क प्लेस पे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उन्हें फेस करने को मिलती हो शायद। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे अगर कोई कंडीशन सिचुएशन आ जाए जब उन्हें जो है सेक्सुअली हरास करा जा रहा हो, तो उसके अगेंस्ट में उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए। तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस फॉर्म करी 1997 में। तो ये जो है किस लिए आया? ये चीज़ तभी आई जब विमेन ने कैंपेन किया। ठीक है, जब वो रोड पे उतर के आई और जो है उन्होंने नारेबाजी करी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक महिला दिखा रखी है आपको, तो इनका नाम जो है सत्य रानी है। ये एक एक्टिव मेंबर है विमेंस मूवमेंट की, जो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे है ना, मतलब की सीढ़ियों पर बैठी हैं। काफ़ी सारी फाइल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। और बेसिकली क्या है इनका रोल, क्या रहा है? ठीक है, इन्होंने जो है बहुत लंबी एक लीगल बैटल लड़ी है। क्यों लड़ी है? अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने के लिए। ठीक है, जिसका मर्डर हो गया था डाउरी के लिए, यानी दहेज के लिए जो है इनकी बेटी का मर्डर कर दिया गया था। तो उसको जो है जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। और ये सुप्रीम कोर्ट की मतलब यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठी हुई है। इनका नाम है सत्य रानी। समझ रहे हो? तो मतलब ऐसे जो है केसेस बेसिकली आते हैं और विमेन जो है फाइट करती हैं, और इनकी वजह से ही जो है अवेयरनेस बढ़ी है। ठीक है, इनके फाइट करने की वजह से ही बढ़ी है। ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ी है। अब एक और 1980s में एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है जब विमेन ने आवाज़ उठाई है। किसके अगेंस्ट में? डाउरी डेथ केसेस के अगेंस्ट में। अब डाउरी डेथ का मतलब क्या होता है? जब एक नई दुल्हन जो है अपने ससुराल जाती है तो उसको परेशान किया जाता है, उसके जो ससुराल वाले हैं उसको परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं कि भाई तुम जो हो ज़्यादा पैसा नहीं लेके आई, गाड़ी नहीं लेके आई, हमें वो चाहिए था, हमें ये चाहिए था, हमें फ्रिज चाहिए था, हमें टीवी चाहिए था। ठीक है, ऐसे जो है उसकी मतलब कि ससुराल वाले परेशान करते हैं उसको। कई बार जो है नई दुल्हन का जो है मर्डर भी कर दिया जाता है। उन नई लड़कियों का जो है बेसिकली जवान लड़कियों का मर्डर भी कर दिया जाता है।
समझ रहे हो। तो ऐसे जो है बेसिकली ये केसेस हमें देखने को काफ़ी मिलते हैं सोसाइटी में डाउरी डेथ के। तो इसके अगेंस्ट में विमेन ने यानी औरतों ने आवाज़ उठाई, विमेन के ग्रुप जो है उसने आवाज़ उठाई कि ऐसी लड़कियों को जो है, जवान लड़कियों का उनका मर्डर कर दिया जा रहा है। तो ये बेसिकली एक जो है अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसके मतलब इसके रिलेशन में कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा कोर्ट के द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा। तो इसकी आवाज़ उठाने पर, ठीक है, जब ये आवाज़ उठाई तब ये जो मुद्दा है बेसिकली एक पब्लिक मुद्दा बना और न्यूज़पेपर में आया, सोसाइटी को पता चला। फिर जो है ये डाउरी लॉज जो आए थे वो तब आए थे, ठीक है, जिनकी वजह से फैमिलीज़ जो हैं जो परेशान करती हैं नई दुल्हन को, ठीक है, नई जो लड़कियां होती हैं, जवान लड़कियां, उनको परेशान करती हैं, तो तब उनको जो है मतलब कि पनिश करा जाए। तो उसके लिए जो है ये लॉज तब आए थे जब जो है विमेन ने हमारे पूरे देश में आवाज़ उठाई थी 1980 में। तो ये भी एक बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे जो है कि मतलब विमेन फाइट करती हैं अपने राइट्स के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जैसे कि दे रखा है कि विमेन आर नॉट फॉर बर्निंग, ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब कि नारेबाजी जब कर रही हैं विमेन, तो उसके बारे में यहाँ दिखा रखा है। इसके बाद में रेजिंग अवेयरनेस, ठीक है। अब पब्लिक अवेयरनेस जो है वो अलग अलग तरीके से वो रेज करती हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है, ठीक है, अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का, ठीक है। यानी स्ट्रीट प्लेज, सॉन्ग या पब्लिक मीटिंग, जैसे कि यहाँ पे जो है एक बेसिकली एक प्ले करा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ये जो एक औरत है, ये वाली जो है ये औरत है, रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये आदमी का रोल निभा रही है, और ये जो है यहाँ पे रेड से नीचे जो बैठी है ये जो औरत है, ये बेसिकली एक वाइफ का रोल निभा रही है, ठीक है। तो दिखा रही है कैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है। तो प्लेज की मदद से जो है यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस अब भी सोसाइटी में देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो अत्याचार है, अन्याय है। तो ऐसे जो है वुमेन अपनी मतलब कि विमेन जो है अपनी आवाज़ को उठाती हैं, पब्लिक अवेयरनेस जो है वो बढ़ाती हैं इन इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। और ये जो मतलब कि स्ट्रीट प्लेस जो है, सॉन्ग जो है, गानेबाजी हो गई, गाना गाना या पब्लिक मीटिंग जो है, ठीक है, डिस्कशन होना, ठीक है, तो ये इन चीज़ों की मदद से एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलता है इनकी मूवमेंट को, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे जो है बताई जा रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो महिला है ये बेसिकली कुछ बना रही हैं, ठीक है, तो ड्रॉ करके जो है ये अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग तरीके से विमेन अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाती हैं। इसके बाद में वो जो है अपनी आवाज़ उठाती हैं प्रोटेस्ट करके, ठीक है, यानी जो वायलेशन जो हो रही हैं विमेन के अगेंस्ट में, समझ रहे हो। मतलब कहने का ये है कि जो भी लॉज ब्रेक करे जा रहे हैं, यानी विमेन को जो है परेशान करा जा रहा है, ठीक है, विमेन पे जो अत्याचार कराया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए बेसिकली प्रोटेस्ट करके विमेन यानी रोड पे उतर के ऐसे, ठीक है, यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं, ऐसे रोड पे उतर के जो है वो अपनी आवाज़ उठाती है। तो ये तीसरा तरीका है प्रोटेस्ट का तरीका, जिससे विमेन जो है अपनी आवाज़ को ऊपर मतलब कि ऊपर लेके आती हैं, अपनी आवाज़ को उठाती हैं, ठीक है, अत्याचार के अगेंस्ट में उठाती हैं, ठीक है। जब जब जो है उन पर वायलेशंस होते हैं, यानी वायलेंस का वो फेस करती हैं, ठीक है, वायलेशंस जो है देखे जाते हैं सोसाइटी में विमेन के अगेंस्ट में, तब वो जो है ऐसे मतलब कि एक्शन लेती हैं, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पर जो है बता रखा है कि कैसे जो है देख रहे हो आप, यहाँ बैनर लेके चल रही हैं आगे और रैलीज कर रही हैं, बेसिकली पब्लिक रैलीज और डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं हम इनको, ठीक है। प्रोटेस्ट करना मतलब कैसे कि पब्लिक रैलीज निकालना, ठीक है, रैली निकालना, डेमोन्स्ट्रेशन करना मतलब हड़ताल करना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये बहुत एक पावरफुल तरीका है अटेंशन को ग्रैब करने का, ठीक है, कि हमें हमारे पर अत्याचार हो रहा है तो हमें जो है न्याय मिलना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये मतलब कि तीसरा तरीका हो गया। इसके बाद में जो है शोइंग सॉलिडारिटी, ये क्या होता है, ये होता है कि मतलब कि एकता दिखाना, ठीक है। विमेन की जो ये मूवमेंट है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडारिटी विद द अदर विमेन इश्यूज़। मतलब कहने का ये है कि जैसे कि इंटरनेशनल विमेन डे है, ठीक है, जो 8 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है, तो इसमें क्या है कि विमेन जो हैं एक दूसरे का साथ निभाती हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में जो सारी जो विमेन हैं, जो सारी औरतें हैं, वो एक साथ में आती हैं और सेलिब्रेट करती हैं अपनी मतलब कि अपनी सक्सेसेस को, ठीक है, अपने स्ट्रगल्स को सेलिब्रेट करती हैं, ठीक है, और अपनी जो स्ट्रगल्स है उसको रिन्यू करती हैं, बेसिकली उसको एक नई एनर्जी देती हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है बेसिकली मतलब कि औरतें जो है एक दूसरे का साथ देती हैं, एक दूसरी औरत का साथ देती हैं और आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो सॉलिडारिटी को शो करके भी, समझ रहे हो, मतलब कि एकता को शो करके भी जो विमेन है वो मतलब कि अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाती हैं, स्ट्रगल को आगे बढ़ाती हैं। एग्जाम्पल अगर अच्छा आप मतलब लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है, इंटरनेशनल विमेन डे जो होता है 8 मार्च को, उस दिन जो है विमेन एक साथ में आती हैं और अपनी स्ट्रगल को रिन्यू करती हैं, सेलिब्रेट करती हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि वो कैसे सॉलिडारिटी को शो कर रही हैं, ठीक है। अब इसमें ऊपर ये वाली जो इमेज है, इसमें आप देख सकते हो कि जो विमेन है वो एक साथ में हाथ मतलब कि जोड़ रही हैं, ठीक है, कैंडल्स उठा रखी हैं उन्होंने, और वो सॉलिडारिटी शो कर रही हैं कब, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके बीच में प्यार बनाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये कि 14 अगस्त जो है हर साल उस दिन वाघा बॉर्डर पे
क्या होता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो लोग हैं, ठीक है, वो मतलब कि कल्चरल प्रोग्राम होस्ट करते हैं और यहाँ पे जो है लोग जैसे कि ये मतलब कि जो ये अपनी कैंडल जोड़ रही हैं वो क्या दिखा रहे हैं, वो सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिडारिटी दिखाकर भी जो है विमेन एक दूसरे का साथ देती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती है, मोटिवेट करती हैं और अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाती हैं। तो ये एक चौथा तरीका है, ठीक है। सॉलिडारिटी मतलब कि जो है अलग अलग तरीके से वो दिखाती हैं, ठीक है। कोई फेस्टिवल के थ्रू दिखा रही हैं, कभी कोई जो है एक मतलब कि कोई डे है सेलिब्रेट करके उस डे को, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे हो गया जैसे यहाँ पे, तो उसको सेलिब्रेट करके जो है सॉलिडारिटी दिखा रही हैं। और कोई डे हो, ठीक है, या कोई फेमस ऐसा दिन हो, ठीक है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता हो सभी विमेन की लाइफ में, तो उस दिन जो है वो एक कुछ सेलिब्रेशन करेंगी और सॉलिडारिटी दिखाएंगी कि हाँ हम सब विमेन जो हैं एक साथ में हैं, ठीक है। तो हम जो है एक दूसरे का साथ देती हैं, तो ऐसे जो है एकता दिखाती हैं वो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो कि मतलब कि हाथ ऊपर कर रखा है सब ने, ठीक है, सॉलिडारिटी दिखा रही है कि मतलब कि हाँ हम सब एक हैं और हम सब जो है एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, हम सब महिलाएं जो हैं एक दूसरे के साथ हैं, समझ लो। तो ऐसे जो है बेसिकली पूरा चैप्टर जो है हमने देख लिया। यहाँ पे ग्लोसरी जो है ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इतने बड़े चैप्टर में, अच्छे से मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे अब एक्सप्लेन करने की मुझे कोई ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर जो है आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरे चैप्टर में कोई भी चीज़ मिस नहीं करी है मैंने, एक एक चीज़ आपको जो है एक्सप्लेन करी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट मतलब कि पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हमने कोई भी चीज़ मिस नहीं करी। अगर अब भी आपको कोई डाउट है, ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं ही आपका वहीं पे ही रिप्लाई कर दूंगा, आपकी क्वेरी जो है उसका वहीं पे सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर ही, ठीक है। या फिर जो है आप मुझे ईमेल कर सकते हो आउट ऑफ द बॉक्स पे outTTT@gmail.com, जहाँ पे आप जो है मुझे ईमेल कर सकते हो। मैं आपकी जो क्वेरी है उसका रिप्लाई कर दूंगा, आपको ईमेल कर दूंगा, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसे जो है आप अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन मतलब कि खोज सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 को जो है डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।